हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कैरियर लॉन्चर। सो दिस इज़ मी प्रवीण चौबे। आ गए हैं आज एक नए वीडियो के साथ और आज का जो वीडियो है करंट अफेयर से है। आज हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्ट वानी के बारे में। ठीक है, प्रोजेक्ट वानी है क्या, एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट आ सकता है। और आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ का इंडिया का एक मैप है। इस मैप में यू विल सी अ डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया एंड डायलेक्ट्स। डिफरेंट लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। भाषा लाइक यू सी संस्कृतम, बहुत हिंदी, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ भाषा हैं। तो कहीं ना कहीं ये लैंग्वेज से रिलेटेड कहीं ना कहीं एक प्रोजेक्ट है जो कि एक बेनिफिट होने वाला है पूरे इंडियन के लिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं आगे क्या इस प्रोजेक्ट के बारे में। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट Project Vani will be implemented jointly by which of the following organization and institutions are here who participated in this exercise. So jointly by Indian Institute of Sciences, ठीक है। देन है आपका आर्ट पार्क है, ठीक है, जिसका कहना है कि आर्ट पार्क में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, टेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है, एंड गूगल टू गैदर स्पीच डाटा फ्रॉम अक्रॉस इंडिया। ओके, स्पीच एंड डाटा अक्रॉस इंडिया इन डिफरेंट लैंग्वेजेस में। आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेजेस डायलेक्ट्स हैं, तो उसमें ये रिकॉग्नाइज करेगा फॉर द क्रिएशन ऑफ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लैंग्वेज मॉडल दैट कैन अंडरस्टैंड डाइवर्स इंडियन लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स। सो दिस इज वेरी डिफिकल्ट। ओके, समटाइम वो डिफिकल्ट होता है गवर्नमेंट को, एजेंसीज के, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को टू कम्युनिकेट विद द ट्राइब्स। ओके, जो ट्राइब्स दे डोंट नो हिंदी, डोंट नो इंग्लिश, उनका एक लैंग्वेज, उनका अपना एक लैंग्वेज है, भाषा है जो कि दूसरे पार्ट ऑफ इंडिया के समझ में नहीं पाते हैं। तो उनको समझने के लिए एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें वी विल एबल टू अंडरस्टैंड, दैट विल बी कन्वर्ट अ लैंग्वेज एंड वट एवर लैंग्वेज वी अंडरस्टैंड उसमें वो कन्वर्ट करके बताएगा। सो व्हाट इज प्रोजेक्ट वानी, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। सो अंडर प्रोजेक्ट वानी diverse languages used across India will be mapped by collecting speech set of around 1 million people from 773 districts over 3 years. इस प्रोजेक्ट वानी में we basically collected a diverse languages from 1 million people and out of 773 districts. इन 3 सालों में हम लोगों ने इतने लैंग्वेजेस डायलेक्ट्स को कलेक्ट किया है। द एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट अराउंड इज 30 to 40 मिलियन $। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है दैट इज 30 to 40 मिलियन $। है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि वाई दिस प्रोजेक्ट इज स्टार्टेड। सो इट इज अ पार्ट ऑफ द बेंगलुरु बेस्ड IISc, ओके, एंड आर्ट पार्क्स भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट दैट इंक्लूड रेस्पिन, Respin means recognizing speech in Indian languages. Respin, recognizing speech in Indian language. Cispin, okay, Cispin stand for synthesizing speech in Indian language. Means recognizing and synthesizing both will be happen simultaneously. बहुत अच्छी बात है। Now the project would be involve ISC Google recording around 1.5 lakh hours of a speech, part of which will be transcribed in local scripts. Okay, so this will be benefit for those person who are interested to understand the culture of other religions, culture of other part of India. तो उनके लिए basically ये अच्छा होगा कि जान सकेंगे, स्क्रिप्ट पढ़ सकेंगे। This project uses a district anchored approach which involve recording local speeches by randomly selecting over 1000 people from each district. तो अभी हम लोगों ने बात की 773 डिस्ट्रिक्ट से उनसे रिकॉर्ड किया है। ना व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इनिशिएटिव, इसका कारण क्या है, ये क्यों स्टार्ट हुआ। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि इंडिया इज़ नोन फॉर अ डाइवर्सिटी, लैंग्वेज डायलेक्ट से बहुत सारे हैं, तो नोइंग ईच एंड एवरी लैंग्वेज इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो देयर शुड बी सम प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम इस लैंग्वेज, इस डायलेक्ट्स को कन्वर्ट कर सके और जान सकेंगे व्हाट द पर्सन वांट्स टू स्पीक, उसकी क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, जिसको हम लोग समझ सकें। ठीक है, सो वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज लाइक ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन, स्पीच टू स्पीच ट्रांसलेशन एंड नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। दिस इज द 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। पहला क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, योर स्पीच टू स्पीच ट्रांसलेशन, स्पीच रिकॉग्निशन, ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन एंड ऑल्सो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। Its ultimate goal is to deliver a technological solution that can eliminate
द लिंग्विस्टिक बैरियर्स, जो कि एक बहुत बड़ा एक रीज़न है कि डेवलपमेंट हो नहीं पाता, गवर्नमेंट की स्कीम सही जगह पे पहुंच नहीं पाती, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, दे डोंट अंडरस्टैंड हिंदी। तो उनके जो लोकल लैंग्वेज है उस पर वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज नहीं आ रही है, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक बैरियर सबसे बड़ा एक रीज़न है जो कि खत्म होगा इस प्रोजेक्ट के थ्रू, दैट आर करेंटली प्रेजेंट इन टेक्नोलॉजी एंड इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी फॉर अ wider range of people, so that government will reach a wider range of people and that scheme of the government will be transferred to different part of the India. So yeah, this is all for today's news. Meet you in the next video. Thank you.